बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरिय्या वालिमिल जहर वल खफिय्या वबियदिही मलकूतुल अर्ज़िना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशीयिल हाशिमिय्यिल लब्तहिय्यिल मक्कियिल मदनियिल मबऊस अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। सलाम। मैं सबसे पहले मुंतज़िमीन जलसा अजीजी इमरान अब्बास, अजीजी अदनान अब्बास व दीगर उनके तमाम तर रफ़क़ा और तमाम तर हाज़रीन जलसा जो तशरीफ फरमा है, सबकी खिदमत बाबरकत में आज की हकीकी रूहानी और ईमानी मसर्रतों के पेश नजर हदिया तबरीक पेश करता हूँ और इसी मुबारकबादी के साए में मैं आपसे ये आवाज सुनने का मुतमन्नी हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। सबसे पहले मैं इस पुररहमत और पुरबरकत
इज्तिमा में दुआ मांगता हूँ कि खल्लाक़ आलम रहमतल लिल आलमीन और उनके घराने रहमत के सदके में हमारे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना की वबा से अमान अता फरमाए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम को, और सिर्फ आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम तर आलम इंसानियत को खुदा इस बीमारी से अमान अता फरमाए। जो मुरादें शरई तौर पर आप तमाम हजरात यहाँ दिलों में लेकर बैठे हुए हैं, सैयदा आमिना फखर मरियम कुबरा की आगोश मुबारका में पलने वाले परवान चढ़ने वाले रसूल कौनैन के सदके में खुदा आप सबकी तमाम शरई मुरादों को पूरा फरमाए। हमारे पाकिस्तान को खल्लाक़ आलम दाखिली और खारजी इंतशारात से महफूज रखे और ये मुल्क ताज़हुरुल काइम अलैहिस्सलाम इसी तरह कायम व दाइम रहे। हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस्तेकामे मुल्क के लिए जो कदम उठाए हुए हैं, खल्लाक़ आलम उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पाक पुलिस के शेर दिल नौजवान जो भी इदारे अपने अपने मकाम पर मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, खल्लाक़ आलम इस आलम में भी उनको अजर अजीम अता फरमाए और आलम आखिरत में भी अजर अजीम अता करे। बावाज़ बुलंद सलावत। साहिबाने इश्क़ रसूल व आले रसूल, आप सबके इल्म में होगा कि जब से माह रबीउल अव्वल का चांद नमूदार हुआ है, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक सोशल मीडिया पर एक तहरीर छाई हुई है और वो ये है कि तारीख़ इस्लाम से ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है कि अहले सुन्नत के नजदीक सन 1 आमुल फील 12 रबीउल अव्वल को सैयदतुल कौनैन जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की आगोश मुबारका की कायनात के रसूल जीनत बने। तवज्जो फरमाइए, आप हजरात जरा पीछे बैठ गए हैं सारे। अच्छा, मोहम्मद व आले मोहम्मद और अहले तशय्यो के नजदीक सन 1 आमुल फील 17 रबीउल अव्वल रसूल पाक इस आलम में आगोश वालदा की जीनत करार पाए। जब ये हकीकत तारीख से साबित है तो फिर बरेलवी हजरात और शिया हजरात ये तस्लीम क्यों करते हैं कि हमारे रसूल पाक तमाम मखलूकात अवालम में से अल्लाह की अव्वल मखलूक है। ये एक तराज है जो पूरे महीने से सोशल मीडिया पर चलता आ रहा है और चूंकि रोज़ो शब महाफिल मिलाद पढ़ने में बसर हुए पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, तो जिस कदर मुझसे मुमकिन होता है कहीं तफसीलन और कहीं मुजमलन मैंने इसका जवाब सामीईन तक पहुंचाने की कोशिश की। आज भी उसी सिलसिले में मैं चंद कलिमात अदा करना चाहता हूं ताकि नौजवानों ने मिल्लत इस्लामिया की सफात ज़हन पर ये नक्श हो सके कि कौन कुरान के साए में जिंदगी बसर कर रहा है। तवज्जो फरमाइए आपने मेरे फिक्रे पर।
तो इसीलिए मैंने सूरा स्वाद की इस आयत को इस मुख्तसर सी तकरीर के लिए मौजूए सुखन करार दिया। वाइस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशर मिन तीन फइज़ा सब्बैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊना इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन काला या इब्लीसो मा मनअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। सलवात पढ़िए सलाम। मेरे हबीब तो वक्त याद फरमाइए जब तेरे रब ने मलाइका से ये कहा था कि मैं तीन से यानी गीली मिट्टी से एक बशर खल्क कर रहा हूं। अब मेरे मुअज़्ज़म सामीन, यहाँ सबसे पहली बात जो काबिल तवज्जो है वो ये है कि अल्लाह ने जिस वक्त जनाब आदम को गीली मिट्टी से खल्क किया था, रसूल को उस वक्त का वाकया सुनाया नहीं। फिर सुन, बड़े आराम से सुने। अल्लाह ने जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अतीन से यानी गीली मिट्टी से जब खल्क फरमाया था तो हमारे रसूल को उस वक्त में वाक़े होने वाला वाकया यानी आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत का वाकया सुनाया नहीं बल्कि याद दिलाया। देखिए, सुनाना और याद दिलाना और सुनाई वो बात जाती है जिसका सामे को सुनने वाले को पहले इल्म ना हो, और याद वो बात दिलाई जाती है कि जिस बात के वाक़े होने के वक्त याद दिलाने वाला भी मौजूद हो और जिसे याद दिला रहा है वो भी मौजूद हो। जो फरमाई समझ में आई। देखिए, बोलना आपने है, मैंने किसी को बाहर से यहाँ नहीं ला के दिखाना। दरू 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 तो अब सवाल जेनों में रहे बच्चों, ओ बेटा, ओ बेटे चादर वाले, बेटा अगर उर्दू समझ में आए ना फिर तो बैठे रहो, वरना फिर इधर आके बैठ जाना। शाबाश, लेकिन इधर उधर नहीं देखना। तो बच्चों, यहाँ ये मैं चाहता हूँ कि सवाल जेनों में रहे कि शिया और बरेलवी हजरात रसूल पाक को अल्लाह की पहली मखलूक तस्लीम क्यों करते हैं, ये है सवाल। अब मैं इसका दे रहा हूं जवाब, क्योंकि आगे बढ़ना है, सिर्फ जवाब पर मैं रुकूंगा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है वाइज मेरा महबूब वो वक्त याद, तो अल्लाह का रसूल को खिलकते आदम का वाकया याद दिलाना इस बात की दलील है कि जब आदम न था हमारा रसूल मौजूद था। तो वो वक्त याद कीजिए जब अल्लाह ने आदम को गीली मिट्टी से खल्क किया। अब खल्क करने के बाद अल्लाह ने क्या किया, मलाइका से कहा कि जब मैं इस मुजस्मे को संवारूं
दरो कर लूं, इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो फिर तुम इसे सजदा करने के लिए फौरन झुक जाना। मालूम हुआ जो रूह मासूम में फूंकी जाती है, अल्लाह उस रूह को अपनी जात से निस्बत देकर उसकी ताज़ीम बनवाता है। या रसूल अल्लाह। अब आगे क्या है? लहू साजिदीन, सबके सब ताज़ीम खलीफतुल्लाह में जनाब आदम के सामने झुक गए। इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। लो फिर यहाँ से हमें मिजाज इब्लीस का पता चल गया। अब यहाँ बड़ी मुश्किल ये होती है कि साथ देने वाले तकल्लुफ में पड़ जाते हैं या पीछे बैठ जाते हैं, और जो नहीं साथ दे सकते वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है सब के सब आदम को ताज़ीमी सजदा करने के लिए झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। तो यहीं से हमें मिजाज शैतान का इल्म हो गया कि शुरू से मिजाज शैतान है मासूम की ताज़ीम न करना। यार तो अब यहां पर मुझे ये बात कहने का हक हासिल है कि जो भी ताज़ीम मासूम का मुनकिर है, बल्कि खुला फिक्रा कह दूं कि जो भी हमारे रसूल पाक की ताज़ीम का या घराना रसूल के मासूमों की ताज़ीम का मुनकिर है, फिर मानना पड़ेगा कि वो कल का शैतान था और ये आज का शैतान है। ये इब्लीस जो था ये कौम जिन्नात में से था। अच्छा जी, अब यहाँ फिर एक सवाल पैदा होता है, वो ये है हुक्म था मलाइका को कि तुम सजदा करो। अब हुक्म मिल रहा है मलाइका को, शैतान है, इब्लीस है, अज़ाज़ील है, जिन्नात है, जब उसे हुक्म ही नहीं। बात समझ में आई? फिर अर्ज करता हूं, वाइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, जब हमने कुल मलाइका से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, या वाइस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं, या अल्लाह ने जब ये कहा कि मेरा हबीब को वक्त याद कर, जब हमने मलाइका से कहा कि मैं तीन से मट्टी से बशर खल्क कर रहा हूं, और जब फक़ऊ लहू साजिदीन सवार लूं, तुम सब मलाइका सजदे के लिए झुक जाओ। अब शिया हो या सुन्नी, सब के कुरान के तर्जुमे में और मिंबर के बयान यही और कहा जाता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करने के लिए। थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी भाई, जब हुक्म मिल रहा है मलाइका को यानी फरिश्तों को कि तुम सजदा करने के लिए झुक जाना, तो अब शैतान के लिए तो अल्लाह खुद कह रहा है कि काना मिनल जिन्न, कि वो कौम जिन्नात में से था। तो जब था ही कौम जिन्नात में से, जब फरिश्तों में से था ही नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा कि उसके लिए हुक्म नहीं था। जब उसके लिए हुक्म नहीं था तो वो सजदा क्यों करता? जब हुक्म ही नहीं था तो वो सजदा क्यों करता? तो मानना पड़ेगा यहाँ मलक का माना जो किया जा रहा है उसको लुगत में देखना पड़ेगा कि कुतुब है लुगत में मलक के कितने मानी हैं। तो कुतुब लुगत अरबिया में जहां मलक का माना फरिश्ता है, वहां
नहीं थी, अल्लाह ने सब कुव्वतों को हुक्म दिया कि मेरे बनाए हुए खलीफे के सामने झुक जाना, ताकि कयामत तक ये साबित रहे कि खलीफतुल्लाह किसी कुव्वत के सामने झुकता नहीं बल्कि झुकाता है। उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से था। अब फिर बड़ी प्यारी बात थी, क्योंकि ये मजलिस नहीं है इसलिए मैं रुक नहीं सकता। यानी उसने क्यों सजदा नहीं किया अल्लाह के हुक्म के बावजूद? इसलिए कि वो काफिर था ना, माजी बाई के माना में, इसलिए कि वो काफिरों में से था। तो फिर उसका कुफ्र कब जाहिर हुआ? वाह जी वाह, जेड़े बोल सकते हो बोलो, बाकियों के चैनों से ऊपर है ये बात, तो जो समझ रहे हो वो बोलो। वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरीन में से था। तो भाई इतने हजार साल मलाइका फरिश्तों में रहा, क़ियाम में, रुकू में, सुजूद में, तस्बीह में, तो था अंदर से काफिर। तो उसका ये कुफ्र कब खुला? क़ियाम के वक्त जाहिर नहीं हुआ, रुकू के वक्त जाहिर नहीं हुआ, सजदों के वक्त जाहिर नहीं हुआ, तस्बीह के वक्त जाहिर नहीं हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते वक्त जाहिर नहीं हुआ। उसका अंदरूनी कुफ्र कब जाहिर हुआ? जब खलीफतुल्लाह की खिलाफत का ऐलान हुआ। मिलकर देखा मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामईन और मेरे अजीज रूहानी और ईमानी बेटों, हमेशा याद रखना, जो अंदरूनी काफिर होता है ना, उसके अंदरूनी कुफ्र का पता नमाजों के वक्त नहीं चलता, उसके अंदरूनी छुपे हुए कुफ्र का पता रोजों के वक्त नहीं चलता, उसके अंदरूनी कुफ्र का पता कब चलता है? मन कुल तो मौला हो। तो अब अल्लाह उससे फरमा रहा है कि तूने जो सजदा नहीं किया, अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया? अब फिर आज बात लेके जाना, खुदा आपको सलामती दे। मालूम हो गया आयत के इस जुज़ से कि तकब्बुर करना, गुरूर करना, अपनी अनानियत में गुम रहना, ये अंबिया का विरसा नहीं। देखा ना, चुप कर गए ना, ये औलिया का विरसा नहीं, बल्कि ये तकब्बुर करना शैतान का विरसा है। तो जो भी वक्त का शैतान होगा, लो अब हम बढ़ते हैं। क्या तूने तकब्बुर किया? ओ पुत्र, ओ बेटा, आराम से बैठ, तेरा पतियां बाद में जमा करना, पहले आराम से बैठ। अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया? मिनल आलीन, सवाल देनों में है ना सवाल, या तू आलीन में से है? अब आदम एक, फरिश्ते दो, या तमाम कुव्वतें दो, इज़राइल, अज़ाज़ील तीन, में जिन्नात तीन, कराया गया, फरिश्तों ने सजदा किया, कुल कुव्वतों ने सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील ने सजदा नहीं किया। मालूम हुआ आलीन में से आदम भी नहीं, क्योंकि आदम को तो सजदा हो रहा है। यहाँ बैठे, मालूम हुआ आलीन में से आदम तो है नहीं, क्योंकि आदम सजदा
हो रहा है। अब कुल कुव्वतें भी नहीं है, क्योंकि फरिश्ते भी सजदा कर रहे हैं, बाकी कुव्वतें भी कर रही हैं, सिवा अज़ाज़ील के। तो पता चल गया फरिश्ते आलीन में से नहीं। जिसने सजदा नहीं किया वो कौम जिन्नात में से था। उसे ये नहीं कहा कि क्या तू कौम जिन्नात में से नहीं है, बल्कि कहा क्या तू आलीन में से नहीं है। मालूम जिन्नात भी आलीन में से नहीं है। अब यहाँ मुसलमाना ने आलम के उलमा खुतबा वो आज क्यों खामोश है, क्यों नहीं बताते कि ये आलीन कौन है, जो आदम भी पहले थे, फरिश्तों से भी पहले थे, कौम जिन्नात से भी पहले थे। अगर तफसीरों में इसका जिक्र हो तो आज दुश्मनान रसूल ये एतराज न करते कि शिया और बरेलवी रसूल पाक को अल्लाह की पहली मखलूक क्यों मानते हैं। भाई हम मानते नहीं, अल्लाह मनवा रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये आलीम कौन है। मैं चंद हवाला जात अपनी आदत के मुताबिक आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये आलीम कौन। ये मेरा कैसेट तकरीर का तैयार हो रहा है, मोबाइल में भी, वीडियो में भी। वैसे मैं एक लफ्ज़ ज़ामिन ये लीजिए। पहले नंबर हजरत अल्लामा शाह रफीउद्दीन साहब इस आयत के तर्जुमे में लिखा है कि अल्लाह ने क्या तकब्बुर किया तूने, या था तू बुलंद मर्तबे वालों में से। मैंने पहले अर्ज किया है, मैंने किसी और को बुलाना नहीं, लाना नहीं, आपने साथ देना है। तो हजरत पीर शाह रफीउद्दीन शाह साहब के इस तर्जमे से ये साबित हो गया कि उस वक्त कुछ बुलंद मर्तबे वाले थे। ये है एक। अब मैं फिर हवाला दे रहा हूं अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब की तफसीर और तर्जुमे। उन्होंने तारीफ बताया है अल्लाह ने से क्या दूर में आ गया, या ये कि तू बड़े जो ले ये फरमाया क्या तू गरूर में, या कि तू बड़े आ जाए। खैरियत हवाला देता हूं हजरत आप नदर मोहम्मद पहले सुन्नत बनने से पहले का ये तर्जुमा पूरे में मौजूद हाफिज मोहम्मद किया ये तूने
गंजे वालों है ना दूसरी तर्जुमा किया है, ये लिखा है क्या शैतान से ही दर्जे ऊंचे की मौत मैं आप देखिए 2 मिनट में ये तर्जुमा सुन कि मैंने कि तू नहीं कर रहा मैं किया है हजरत अल्लामा करम शाह तू करता तू अपने इस आदम का ख्याल करता बुजुर्गों मेरे ईमान है क्या पूछे है और भी तो तस्लीम कर रहे हो ये तस्लीम कर रहे हो लिख तो दिया कि ये कौन है, सिर्फ आप अगर केसर थोड़ी सी ये फरिश्ते थे जो ज़मीन वाले फरिश्ते थे, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था हुक्म दिया था कि तुम ये आली मान तो जहां जहां मेरा केस इस तकरीर का मैं गुफा सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो फरमाइए कि मैं क्या दे रहा हूं कि कहा करके तो
ये मासूम तो फिर तो जिन लोगों ने इस रात से पर्दा नहीं उठाया और इसकी तफसीर अपनी मर्जी के मुताबिक रुख फेर हम किसी पर कर सकते हैं, लेकिन आओ कुतुब-ए इमामिया में रसूल पाक के घराने से, रसूल की ज़बान बोझल बयान से हमें मिल रहा है कि ये आलिम कौन है। अब मैं शिया तफसीर का नाम दे रहा हूं। तफसीर का नाम है अल बुरहान, अरबी में है। अहले शिया हज़रात बहुत बड़ी तफसीर है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। उसमें ये दर्ज है अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रसूल पाक के एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कुन्ना जुलूसन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूल पाक के प्यारे प्यारे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रसूल के गिरदा गिर्द बैठकर आपके कदमों की ज़ियारत से अपनी अपनी इबादत का हिस्सा वसूल कर रहे थे। इस अकबला इलाहे रजुल, या इतने में एक रज़ियल्लाह एक मर्द रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर काला उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन कौलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अस्तग़फिरका अम कुन्ता मिनल आलिम। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो अज़ाज़ील शैतान से कहा था कि क्या तूने तकब्बर किया या तू बुलंद दर्जे वालों में से है, फमन हुम, या रसूल अल्लाह बयान फरमाइए कि वो आलिम कौन है। अब अगला फिक्र सुनने के काबिल है उस साइल का, अल्लज़ीना हुम आला मिनल मलाइका। या रसूल अल्लाह, क्या ये आलिम फरिश्तों से अफजल है? जो फरिश्ते तो झुकाए गए लेकिन इनको झुकने का हुक्म नहीं मिला। अब है रसूल का जवाब, सुभान अल्लाह। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ज़र्फ है बर्दाश्त कर लेगा। सारे ही चुप कर गए, हालांकि मेरी जिंदगी लाहौर में गुजर गई, अब पूरा हो गया। फरमाते हैं ज़र्फ है बर्दाश्त कर लेगा। मालूम आलिम के फदाइल को सुनकर बर्दाश्त वही कर सकता है जो इनकी मारिफत का ज़र्फ रखता है। खुदा मेरे भाई सेठ बिशारत मरहूम मखूर को और उनके भाई मेरे भाई हाजी जफर साहब मरहूम मखूर को और इस घराने के बाकी मरहूमीन को और अलहाज अशफाक हुसैन जाफरी साहब मरहूम मखूर को और इस घराने के बाकी चचा मुश्ताक जाफरी, बाकी घराने के जितने हैं, हुसैन अकबर के वालिद मरहूम मखूर जितने भी हैं, आप सबके घरानों के जितने मरहूमीन मखूरीन हैं, या फौज या पाक पुलिस के या बात इदारों के, खुदा इदारों के सदके में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरी बात लेने के काबिल है। कभी मेरे बेटे मेरे भाइयों जो सुन रहे और ले रहे, जो नहीं ले रहे वो मुझे माफ रखेंगे, मेरी बात को याद रखना। कभी आले मोहब्बत की शान में कोई फजीलत वाली हदीस सुनकर घबरा के ये ना कहा करो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हें क्या मालूम, जब मोहम्मद दे रहा है तो तुम इनकार करने वाले कौन होते हो? हाय हाय हाय, हाँ, ओहो
भाई महबूब जाफरी के भी खुदा दर्जात बुलंद करे। इनके वालिद इनके वालिद दादा थे मियां साहब जनाब, उनके भी और बाकी सब के मैंने दुआ मांग ली है। तो यहाँ रसूल पाक फरमाते हैं ज़र्फ है, सुन लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। वो थर्रा है, हाथ बांध कर अर्ज करता है मौला हाजिर इसलिए कि मुझे पता चले कि ये आलिम कौन। तो आपने अब सुनिएगा जनाब, आपने हाथ उठाया, उठा के अपने सीने पे रखा, सीने इल्मी खजीना पर हाथ रख कर फरमाया सुन अना मुहम्मद। वाह जी वाह, मैं तो जवाब दे गया, तुसी सारे ही चुप कर गए। अना मोहम्मद, वो अलीन में से सबसे पहला मैं मोहम्मद हूँ, वाह अली जी। अब मोहम्मद के बाद जिक्र है बिला फसल अली का, तो हमसे ये कहना कि बिला फसल क्यों मानते हो भाई? रसूल से कहो कि वो अपने बाद अली को बिला फसल क्यों मनवा रहा है। अना मोहम्मद वाली व फातिमा वल हुसैन, हाँ वो ज़ात मुबरका जो आदम से, मलाइका से, हर कुव्वत से, कौम नात पहले थे। तो सिर्फ मोहम्मद पहले नहीं बल्कि हम शियान मोहम्मद और आले मोहम्मद का ऐलान है कि जब कुछ न था अनवारे पंजतन पाक थे। और अगर कहा जाए कि ठहर जाइए गुलफाम साहब, रुक जाइए गुलफाम साहब, ये तो अब शियों का अकीदा है कि जब कुछ न था ये पंजतन पाक थे, तो हम पर तो वाजिब नहीं है कि हम ये अकीदा माने। भाई कुरान माए तो बात है, आओ पढ़ो कुरान, सूरह अल बकरा की मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा, मुझे कुछ आगे बढ़ना है और घड़ी बहुत तेज चल रही है, मैं ज्यादा टाइम भी देना नहीं चाहता जो फिर शिकायत होती है। फतलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमा, आदम ने अपने रब से कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया था। फताबा अलैह, और इन्हीं कलिमात के वसीले से, खबरदार वसीले के मुनकर न बनना, वसीले का इनकार न करना। अगर वसीले का इनकार कर दोगे तो फिर बाप आदम पे फतवा लगाना पड़ेगा। हाय हाय फत फत, अच्छा बेटा अच्छा बढ़िया मैं दुनिया में एक मशवरा देना, वाह 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 वाह, वाह तो यहाँ पर रसूल पाक ने फरमाया वो आलिम कौन है भाई? ये तो कहना ये आपका अकीदा है भाई, ये कुरान सूरह अल बकरा की आयत है कि आदम ने अपने रब से चंद कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया और उन्हीं कलिमात के वसीले से
अल्लाह ने उनकी माजरत को कबूल किया, जिसे बाकी तौबा कहते हैं। तौबा को कबूल किया, हम माजरत कहते हैं कि उनकी माजरत को कबूल किया। तो अब ये कलिमात कौन है? ये तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 60 और सफर नंबर 61 अरबी में। सफर नंबर 60 की नीचे सफे वाली 4 सतरें और सफर नंबर 61 की ऊपर वाली पहली सतर, वहां से मैं लेके पढ़ रहा हूं। जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कलिमात कौन से जिनका जनाब आदम ने अल्लाह को वास्ता दिया था, तो रसूल पाक ने फरमाया फकाना, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। बेलकर 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 माशाअल्लाह, नारे हैदरी। मालूम हुआ जब कुछ न था, ये अनवारे मोहम्मद आले मोहम्मद थे, यानी बंधन पाक थे। अब वास्ता किसका दिया? जनाब रसूल पाक बिहक़्क़ि मोहम्मद। रसूल पाक वहां भी, रसूल पाक यहां भी। कुरान में रसूल के, मेरे अजीज बुजुर्गों, मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज शिया और सुन्नी ईमानी और रूहानी बेटों और भाइयों, आशिकाने रसूल व आले रसूल व आशिकाने रसूल, कुरान में हमारे रसूल के 10 नाम। नंबर 1 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 अहमद। नंबर 3 अब्दुल्लाह। नंबर 4 बशीर। नंबर 5 नज़ीर। नंबर 6 या अय्युहल मुज़म्मिल। नंबर 7 या अय्युहल मुद्दस्सिर। नंबर 8 त्वाहा। हजरत पीर करम शाह साहब ने अपनी तफसीर सियाल कुरान में इसके तर्जुमे में लिखा है, और तफसीर करतबी में भी यही दर्ज है कि त्वाहा के माने हैं या ताहिर मिनज़ ज़ुनूब, यानी अल्लाह फरमा रहा है अपने हबीब से कि ऐ हर छोटे बड़े गुनाह से बाज। वाह यार वाह, तुम थक गए हो, हालांकि तकरीरें कर करके मैं थक गया हूँ। या ताहिर मिनज़ ज़ुनूब, ऐ हर छोटे बड़े गुनाह से पाक। यार मेरी समझ में नहीं आता, जिसे अल्लाह त्वाहा कहकर पाक मनवा रहा है, जिब्राइल की क्या जुर्रत कि उसको तबोचे जमीन पर लिटाए, सीना चाक करे, दिल निकाले और पाक बनाए। सलाम आपको भी और बाकी सबको भी। हाँ, जिसने आज कोई नजराना पा एतबार खुशी जो देना होता है, वो इस मंजिल पर होता है कि उसका सवाब कोई शुमार नहीं कर सकता। बल्कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूं, बल्कि नारे है। तो अब यहाँ पर ये कौन सा नाम है? 8वां नवा नाम क्या है? कज्जा को मिलना है नूह। रसूल का नवा नाम कुरान में क्या है? नूह। 10वां नाम क्या है? यासीन। ये है रसूल। आपको समझ? यासीन ये रसूल का कुरान में 10वां नाम है। तो ये 10वां नाम
क्या है जी? नहीं आप बोलेंगे तो मैं पढ़ूंगा। या यही नाम है, या सीन क्यों या सीन नहीं, ये नाम नहीं है। कुरान में रसूल का नाम यासीन नहीं है। या अलग है, सीन अलग है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये बात बड़ी मुश्किल है और कई लोग घबरा जाते हैं। या सीन, या अलग है, सीन अलग है। जिस तरह रसूल का नाम है कुरान में नून कलम, इसी तरह रसूल का नाम है कुरान में सीन, यानी असल नाम है सीन। इससे पहले है या को हम अरबी में कहते हैं हर्फ निदा, यानी बुलाना, पुकारना, आवाज देना। तो जिसे बुलाया जाए, जिसे पुकारा जाए, उसे हम अरबी में कहते हैं मुनादा, जिसे निदा दी गई। तो अल्लाह ने रसूल के सीन नाम से पहले क्या रखा? या। अगर इधर उधर देखा ना तो मतलब सेन से निकल जाएगा। उससे पहले रखा या, यानी हर्फ निदा। क्यों रखा? अल्लाह अलीम है, उसके इल्म में था कि मेरे हबीब के कुछ उम्मती लोगों को गुमराह करने के लिए कहेंगे कि या नबी अल्लाह न कहो, या रसूल अल्लाह, या सैयदी न कहो, या मुर्शदी न कहो, या मोहम्मद न कहो, निदा से न पुकारो। तो अल्लाह ने निदा से मोहम्मद को पुकार कर बनवा लिया कि क़यामत तक मोहम्मद को निदा से बुलाना ये कुरान की बख्शी हुई सुन्नत है। हाय 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 हाय। होय होय नहीं साहब, नहीं इस तरह नहीं। देखिए केसर जाएगा पूरी दुनिया में, मिलकर नारा लगाए या सैयदी, या मुर्शिदी जिंदाबाद, या सैयदी, या मुर्शिदी, या सैयदी, या मुर्शिदी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बस एक बात और सुन ले और मैं आपसे आपकी दुआओं के साए में और नारों की गूंज में इजाजत तलब करूंगा। वो बात मैं ये देना चाहता हूं कि अल्लाह ने जनाबे आदम से सबसे पहले जिसने दुआ मांगी है वो हजरत आदम। ये मसला बहुत ही है कि सबसे पहले अल्लाह की मखलूक में से जिसने दुआ मांगी है वो हमारा बाप आदम है, लेकिन डायरेक्ट अल्लाह को नहीं पुकारा। वाह जी वाह जी, सुभान अल्लाह। जीते रहो सलामत रहो, लेकिन डायरेक्ट अल्लाह को नहीं पुकारा बल्कि वास्ता दिया मोहम्मद अली फातिमा हुसैन हसन। और बाबा जब हमारे बाप की दुआ जो खलीफतुल्लाह है, जो मस्जूद मलाइका है, जब उसकी दुआ अल्लाह पाक के वसीले के बगैर कबूल करना गवारा नहीं करता, तो तेरी मेरी दुआ लीजिए। बस आखिरी बात देते हुए 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट लगेंगे। मैं हवाला दे रहा हूं हजरत मौलाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब। मैं जनाब पूरे इज्तिमा के साथ साथ
अपने मोहतरम मुकर्रम शाह साहब और अपने भाई साहब भाई सेठ जफर साहब, जिन्होंने अजीज अदनान के साथ और इनके घराने के साथ मिलकर इस इज्तिमा को चार चांद लगाए। और आज जिस अंदाज में आप समाज फरमा रहे हैं, ये भाई बशारत के मरहूम के खुलूस का नतीजा है कि जिस खुलूस से वो मनाते रहे हैं, ये आज उसके समारात हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं आखिरी हवाला देके बात खत्म करता हूं। हजरत शाह अब्दुल हक शेख साहब, खुदा इन्हें सेहत दे और जिंदगी दे, भाई मोहतरम मुकर्रम मुअज्जम, मेरा हवाला हमेशा हमेशा के लिए सफात ज़हन पर नक्श। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनकी किताब का नाम है मदारिजुन नुबुव्वा। ये किताब है फारसी सक्खर की सुबह से पाकिस्तान की ये छपी हुई है। इसका उर्दू में तर्जुमा भी सक्खर से शाया हो चुका है। इस किताब में ये दर्ज है कि एक रसूल का सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस इस्का के मर्द में मुब्तला हो गया। जितना और पढ़ता हत्ता के उस इलाके के तबीबों ने, अतिब्बा ने, जितने इलाज करने वाले थे उसे लाइलाज करार दिया। बस तेरी जिंदगी के 4-5 दिन हैं, जो खाना पीना है खा। उसने अपने एक बहुत बड़े करीबी मोतमद अजीज को बुलाया और बुलाकर कहा, अब तू उस दरवाजे पर जा जिस दरवाजे के सदके से ईसा को तख्ते मसीह आया। मिलाद नबी मनाने वालों, मिलाद रसूल मनाने वालों, कहा जा रसूल के पास और जाकर रसूल की खिदमत में मेरी हालत को अर्ज कर। जो रसूल जवाब दे वो जवाब लेके मेरे पास आ। वो जल्दी से पहुंच, कदमों का बोसा लिया। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर सलाम अर्ज करके रूए दाद सुनाई के मौला आपका सहाबी, आपका गुलाम करीबन मर गया और उसने मुझे आपके पास भेजा है। ये मैं पढ़ रहा हूँ मदारिजुन नुबुव्वा जिल्द नंबर 1, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब कहाँ की छपी हुई, सक्खर, वहां से पढ़ रहा। हुजूर ने उससे फरमाया कि तेरे हाथ की हथेली पर जितनी खाक आ सकती है वो खाक उठा के रख। देखे साहब, आशिक रसूल बन के सुनना है, बगैर तवज्जो के नहीं सुन। उसने जल्दी से जमीन से खाक उठाई, अपनी हथेली पे रखी, फरमाया मेरे करीब आ। जब वो करीब आया, मैं शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, रसूल ने अपना मुआब तहर उस खाक पे डाला, फरमाया ले जा। रसूल पाक ने अपना लुआब उस खाक पे डाला, डाल के फरमाया जा ले। अब वो सहाबी खुद कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया वो मरने वाला है और रसूल पाक ने सिर्फ लुआब डाल के मुझे कहा है, फरमाया है ले जा। कहीं रसूल ने मुझसे इस्तेज़ा यानी मजाक तो नहीं किया? फिर कहते मैंने अपने आप कायम किया कि ये क्या कर रहा है, ये लुआब तहर अल्लाह के रसूल का है। हाय 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 नबी उलंबिया का है, तो गुस्साख बन रहा है। जल्दी से मैंने मुट्ठी को बंद किया, बंद करके मैं चला। जब मैं अपने अजीज तक पहुंचा तो वो बिल्कुल आखिरी सांस में करीब घर वाले रो पीट रहे थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने उसका मुंह खोल उसकी ज़बान पर ये खाक रखी और खाक रखकर जैसे ही उसने इस खाक को हलक से नीचे उतारा,
मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे रूह निकालने वाले इजराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मोहब्बत के लुआब के सदके में पलट जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो वो उसी हाँ है वो माशाअल्लाह, शाबाश शाबाश, मिलकर मिलकर वो उसी सेहतयाब होकर उठ बैठे। अब इस वाक़े पर किसी के दस्तरखान की नमक हलाली का हक अदा करने के लिए एतराज करने वालों ने किया है एतराज। मैं बड़े पर्दे पे बात कर गया, लेकिन लाहौर में बात सरों से गुजर जाए तो फिर गुलफाम को अफसोस होता है। किसी के दस्तरखान की नमक हलाली का हक अदा करने की खातिर कुछ मोतरेज़ीन ने एतराज किया है कि लुआब में होते हैं जरासीम, और जरासीम बीमारियां फैलाते हैं, जरासीम बीमारियों को शिफा नहीं देते। तो इस वाक़े को कैसे माना जा सकता है कि रसूल के लुआब के सबब वो बीमार सेहतमंद हो गया? अब मैं उनसे अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर रसूल के लुआब को समझने के लिए पहले नहजुल बलागा में अली का खुतबा पढ़ना पड़ेगा। बाबा जी, मैं जितनी दुआएं आपको दे सकता हूं मैं दे रहा हूं। जब हजरत अली ने, ये नहजुल बलागा में है, जब हजरत अली ने मिंबर सलूनी पर बैठकर मस्जिद कूफा में ये दावा किया था कि सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूरी, कि जो मर्जी में आए मुझ अली को खोने से पहले पूछ लो। इन्नी आलम बेतुर्क समावात मिन तुर्क अर्ज़, मैं जमीनों के रास्तों की निस्बत आसमानों के रास्ते ज्यादा बेहतर जानता हूँ। तो सासा बिन सोहान उस जमाने का फलसफी मजमे में उठकर खड़ा हुआ, हाथ बांधकर कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, आपके दावे पर शक नहीं है, लेकिन इतना तो फरमाए कि ये इतना इल्म आपने ली कहां से? हाय वाह जी वाह, वाह जी वाह जी, जीते रहो सलामत रहो। लेकिन ये तो फरमाए कि ये इतना इल्म आपने लिया कहां से? मुसलमान ने आलम, अब आओ अली का जवाब सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, सासा क्या तू नहीं जानता? हाज़ा सफ़्तुल इल्म, ये मेरा इल्म का जौहर है, और ये जौहर मैंने लिया कहां से? हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह। ये रसूलुल्लाह के लुआब का असर है। मैं माफी का तलबगार हूँ, जो बच्चे न ले सके मैं तशरीह नहीं करता, मुझे माफ कर देना। सामरी जादूगर ने हजरत मूसा की क़यामत के जमाने में सोना गला के जो बछड़ा बनाया था, गाय बछड़ा, और वो बोलने लग गया था, और उसके बाद भी वो गाय थे, उसका चमड़ा भी जिस्म पर आ गया था। तो जब जनाब मूसा ने पलटकर पूछा था कि तूने ये क्या किया, तो कहने लगा, जब जिब्राइल जिस घोड़े पर बैठकर आपके आगे चल रहा था मूसा, और अब सब गुजर रहे थे, तो जहां उसके घोड़े के पांव पड़ते थे, सब पड़ते थे, वहां की मिट्टी नरसती थी और सब शब्द हो जाती थी। तो मुझे यकीन हो गया कि इस घोड़े के पांव में ये असर है जिब्राइल की वजह से, कि मिट्टी जो मुर्दा है वो जिंदा हो रही है। तो मैंने मुट्ठी भर तो कब्जा कर, मैंने
असर रसूल मैंने मुट्ठी भर वो कब्जे में ले ली थी, आज गौशाले में मैंने डाली, ये बोलने लग गया। यार हाथ हो गई घोड़े के जो जिब्राइल का घोड़ा है उसको सुबह से बस होने वाली बट्टी तो जिंदगी दे सकती है, और रसूल का लुआब मनाया करो, सीरतुन नबी के जलसे मनाया करो। मेरे शिया भाइयों, मेरे शिया बुजुर्गों, मेरे शिया रोसा, मनाया करो सीरत रसूल के जलसे, ताकि दुनिया को पता चले कि शिया रसूल को क्या मानते हैं। हम रसूल को उम्मी बमाना अनपढ़ नहीं मानते, हम रसूल को किसी का मोहताज नहीं मानते। बताओ दुनिया को कि शान मुस्तफा क्या है। आज की तकरीर का गुलफाम आखिरी फिक्रा दे रहा है, ये बट्टी बीमार के लिए खाके शिफा बनी। आज मैं देखूंगा कौन कौन बोलता है और कौन चुप करके बैठता है। ये बट्टी रसूल के लुआब के असर से क्या बनी, बीमार के लिए खाके शिफा बनी। तो हुसैन कौन है? बताए दुनिया इस्लाम कि हुसैन कौन है। हुसैन मिन्नी बाना मिनल हुसैन, हुसैन ज़बान रिसालत चूस कर फला है। तो हुसैन की रगों में जो दौड़ने वाला खून है वो क्या है, वो रसूल की ज़बान के लुआब का असर है। तो जब मोहब्बत का लुआब बट्टी को खाके शिफा बना सकता है तो फिर खून हुसैन खाके करबला को खाके शिफा कैसे नहीं बना सकता। जो भी मरीज है, जो भी बीमार है, जो भी लाइलाज है, आए मोहम्मद आले मोहम्मद के दरवाजे पर इनके सदके में मांगे, दुआएं यहाँ भी कबूल है, दुआएं वहाँ भी कबूल है। या अल्लाह इसी घराने का सदका बल पाकिस्तान को कायम दायम रख। मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, बाबा दे बुलंद सलाला वमा अलैना इल्लल बलाग। अली अली अली